Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.3 question number 5. Vasudevan invested 60,000 rupees at an interest rate of 12% per annum compounded happily. What amount would he get after 6 months, after 1 year? Vasudevan invested 60,000 rupees at an interest rate of 12% per annum compounded happily. वासुदेवन ने 60,000 रुपीज़ 12% पर annum में इन्वेस्ट किया. कंपाउंडेड हापीली मीन्स हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और वो इंटरेस्ट प्रीवियस प्रिंसिपल में ऐड होता है. व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर? तो फिर 6 महीने के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा और 1 ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा. सो लेट अस डिफाइन. एक्सरसाइज 8.3 question number 5. So first we find out interest after 6 months. Interest after 6 months. So what is given on that question? Here principal P and that is equal to, तो वासुदेवन कितना रुपीस इन्वेस्ट किया? 60,000. सो प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज. Here P equal to 60,000 rupees, then rate of interest R, so that is equal to 12% पर annum. तो फिर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1 ईयर का इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है? 12%. तो यहाँ पे हर 6 मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? 12 का हाफ, 12/2 दैट इज इक्वल टू 6%. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 12%. तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? 12 का आधा दैट इज 6%. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 6%. देन टाइम after 6 months, time t that is equal to 6 months. तो हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. दैट मीन्स एन नंबर ऑफ पीरियड्स, सो दैट इज इक्वल टू 1. तो अभी अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट निकालिए. अमाउंट ए दैट इज इक्वल टू, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है? P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n. सो दिस इक्वल टू P प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 60,000 होल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R that is equal to 6/100 होल टू द पावर n. n का वैल्यू क्या है? 1 है. सो दिस इक्वल टू
60,000, तो 1 के नीचे क्या है, 1 में हम लिख सकते हैं। तो 1 और 100 का एलसीएम कितना है, 100। 100 डिवाइड 1, 100, 100 into 1, 100 plus 100 divide 100, that is equal to 1. 1 into 6, 6 whole to the power 1. So this is equal to 60,000 whole into 100 plus 6, 106 by 100 whole to the power 1. So this is equal to 60,000 into 106 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 1। तो उसका मतलब 106 बाई 100 को 1 टाइम लिखना, 106 बाई 100। सो दिस इक्वल टू, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 कट कीजिए, अभी क्या बचा है 600 इंटू 106। So this equal to 106 into 600। 106 को 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जार 36, राइट डाउन 6 कैरी 3, 6 0 जार 0 प्लस 3 3, 6 1 जार 6, बाद में 20 ऐड कीजिए, 63,600, 63,600। तो अमाउंट कितना मिला, अमाउंट ए दैट इज इक्वल टू 63,600 रुपीज। तो फिर 6 महीने के बाद वासुदेवन को कितना अमाउंट मिलेगा, 63,600 रुपीज़। बाद में 1 ईयर के बाद वासुदेवन को कितना अमाउंट मिलेगा, सेकेंड दैट इज इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। interest after 1 year। Here principal P that is equal to 60,000, then rate of interest R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, 12 का आधा, सो 12/2 दैट इज इक्वल टू 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, क्योंकि यहाँ पे हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 12%, तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 6%। देन टाइम टी आफ्टर 1 ईयर, टाइम दैट इज इक्वल टू 1 ईयर। टाइम क्या है 1 ईयर, लेकिन यहाँ पे हर हाफ ईयर में दैट मीन 6 मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दैट मीन n that is number of period, that means 1 year that is called how many half year, 2 half year, so number of year n that is called to 2।
देन अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R by 100 whole to the power n. So this is your P, the principal, that is equal to 60,000 whole into 1 plus rate of interest, that is equal to 6 by 100 whole to the power n. तो n का वैल्यू क्या है, 2 है, n इक्वल 2. सो दिस इक्वल टू 60,000 होल इंटू, तो 1 के नीचे क्या है, 1, तो 1 और 100 का एलसीएम कितना है, 100. 100 डिवाइड 1, 100, 100 इंटू 1, 100 प्लस 100 डिवाइड 100, दैट इज इक्वल 1, 1 इंटू 6, 6 whole to the power 2. So this equal to 60,000, 100 plus 6, 106 by 100 whole to the power 2. So this equal to 60,000 106 by 100 whole to the 2. तो उसका मतलब क्या होता है, 106 by 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. सो इंटू 106 बाई 100 इंटू 106 बाई 100. तो अभी देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 कट कीजिए, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 कट कीजिए. तो अभी क्या है, 6 इंटू 106 into 106. So this equal to, so 106 into 106 into 6, तो मल्टीप्लाई करने से कितना मिला, 67416. तो अमाउंट A, that is equal to 67,416 रुपीज़. तो फिर वासुदेवन को एक साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, 67,416 रुपीज़. Then next come to the question number 6. Arif took a loan of 80,000 rupees from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is first compounded annually, second compounded half yearly. आरिफ took a loan of 80,000 rupees from a bank. आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपीज़ लोन लाया. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum, अगर इंटरेस्ट 10% पर annum है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years. तो फिर 1.5 year के बाद अमाउंट में क्या डिफरेंस है, इफ द इंटरेस्ट इज फर्स्ट कंपाउंडेड एनुअली, सेकेंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो फिर अमाउंट में क्या डिफरेंस है, अगर इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जाए, सेकेंड अगर इंटरेस्ट हाफ ईयर में कैलकुलेट किया जाए. सो लेट अस डिफाइन. Question number 6. Here प्रिंसिपल P, तो आरिफ ने बैंक से कितना लोन लाया था, दैट इज इक्वल टू 80,000 रुपीज.
your principal, that is equal to 80,000 rupees. Then rate of interest 10% per annum and time, that is equal to 1.5 years. तो आपके याद है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो फिर जो टाइम जो होता तो 1 ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते, लेकिन हाफ ईयर का कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फिर आपको 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, बाद में जो हाफ ईयर का उसका क्या करना, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो फिर फॉर फर्स्ट ईयर तो फॉर फर्स्ट ईयर तो 1 साल का हम क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट that is equal to 10%, बाद में n number of periods that is equal to 1, time that is equal to 1 year, so number of periods that is equal to 1, तो उसको ऐसे लिखिए टाइम इक्वल टू 1 year, that means number of period that is equal to 1। तो अभी अमाउंट फाइंड कीजिए, अमाउंट दैट इज इक्वल टू p होल इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n। सो दिस इक्वल टू, तो p का वैल्यू कितना है 80,000 होल इंटू 1 प्लस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 10 बाई 100 होल टू द्वारा n, तो n का वैल्यू क्या है 1 है। सो दिस इक्वल टू 80,000 तो 1 के नीचे क्या है 1 है, तो फिर 1 और 100 का एलसीएम कितना है 100, 100 डिवाइड 1 100, 100 इंटू 1 100 प्लस 100 डिवाइड 100, 100 डिवाइड 100 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10, 10 होल टू द पावर 1। 80,000 होल इंटू 100 प्लस 10 110 होल डिवाइडेड बाय 100, तो होल टू द 1। तो 1 लिखेंगे तो चलेगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सो 80,000 इंटू 110 बाई 100, बाई 100, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 कट कीजिए, तो अभी क्या है 800 इंटू 110, सो 800 इंटू 110, so that is equal to 11 8 जा 80 80, बाद में 3 0 ऐड कीजिए 1 2 3, तो फिर 1 ईयर के बाद अमाउंट कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 80,000। बाद में जो 6 मंथ का है हाफ ईयर का तो उसका क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। नाउ कैलकुलेट simple interest
of 88,000 rupee for 6 months. तो पहले प्रिंसिपल कितना था 80,000, तो वन ईयर के बाद तो अमाउंट कितना मिला 88,000। जो 88,000 है वो क्या है द प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ। जो 6 महीने का तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कौन हो जाएगा, दैट इज 80,000। So P equal to rupees 88,000. Then rate of interest that is called 10%, time that is equal to 6 months. 6 months that is equal to half year। 6 मंथ में ईयर में कन्वर्ट करने से कितना होता है हाफ ईयर। तो अभी इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई का फॉर्मूला क्या आता है PRT/100। So this is equal to principal that is equal to 88,000 into rate of interest that is 10, then time that is equal to हाफ ईयर। तो 1 को मैंने यहाँ पे लिखा और बाद में जो 2 को मैंने नीचे लिखा। तो ये 2J 100 साथ क्या होगा मल्टीप्लाई करके लिखना 100 into 2। So this equal to, so अभी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 कट कीजिए, बाद में 2 5 10, तभी क्या 8 8 0 into 5। So 880 into 5, तो उसको मल्टीप्लाई से कितना मिलेगा, सो दैट इज इक्वल टू 4,400। सो इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना है 4,400 रुपीज। बाद में then total amount that is equal to principal 88,000 plus total amount that is equal to principal plus interest। So this is principal that is equal to 88,000 plus interest 4,400, so that is equal to 92,400। तो फिर अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड किया जाए तो फिर आरिफ ने 1.5 साल के बाद
बैंक को कितना रुपीज़ रिटर्न करेगा? 92,400 रुपीज़। Then second condition, that is, if the interest is compounded half-yearly, पहला क्या है? compounded annually, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं compounded annually। Then compounded half yearly, then here principal P, that is equal to 80,000, then rate of interest, that is called 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट होता है, तो हाफ ईयर, तो फिर तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 10% का हाफ 10/2, दैट इज इक्वल टू 5%। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या है? 10%, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 5%। देन टाइम, that's 1.5 year. So 1.5 year. So 1 year, that is called how many half year? 1 year equal to 2 half year. 2 half year plus half year, that is called 3 half year. So number of period, that is called to 3. तभी अमाउंट फाइंड कीजिए, अमाउंट दैट इज इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 80,000 होल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 5 बाई 100 होल टू द पावर n इक्वल टू 3। So this is equal to 80,000 होल इंटू, तो 1 के नीचे क्या है? 1 है, 1 और 100 का एलसीएम कितना है? 100 डिवाइड 1, दैट इज इक्वल 100 इंटू 1 100 प्लस 100 डिवाइड 100, दैट इज इक्वल 1 इंटू 5 होल टू द पावर 3। So this equal to 80,000 100 plus 5 105 divided by 100 whole to the power 3. So this equal to 80,000 105 by 100 whole to the power 3। तो उसका मतलब क्या होता है? 105 by 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105 by 100 इंटू 105 by 100। तो अभी देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 कट कीजिए, 10 10 10 10 कट कीजिए। तो अभी क्या है? यहाँ पे कितना है? 8 है,
यहाँ पे कितना है 105/10 इंटू 105/10 इंटू 105/10। So this equal to 80 into 105/10। ये क्या है कि 105/10 क्या है 5 में डिविजिबल है 105 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 21। बाद में 10 को 5 में डिवाइड करने से कितना 10 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 2। 105 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल 21। 10 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 105/5 21। 10 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो अभी उसको ऊपर कितना मिला 21 इंटू 21 इंटू 21। 3 टाइम 21 डिवाइडेड बाय 2/2 इंटू 2। So 80 into 21 into 21 and 21 होल डिवाइड 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप यहाँ पे कट कर सकते हैं 80 को 2 में कट कीजिए दैट इज इक्वल टू 40। 40 को 2 में कट कीजिए दैट इज इक्वल 20। 20 को 2 में कट कीजिए दैट इज इक्वल 10। 10 इंटू 21 इंटू 21 एंड 21। सो दैट इज इक्वल टू तो मल्टीप्लाई करने से आपको कितना मिलेगा दैट इज इक्वल टू 92610। तो अमाउंट कितना है दैट इज इक्वल 92,610 रुपीज। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट कैलकुलेट किया जाए तो फिर आरिफ को कितना रिटर्न देना होगा 92,610 रुपीज। अगर ईयर वाइज कैलकुलेट किया जाए तो आरिफ का टोटल अमाउंट कितना देना होगा 92,400 रुपीज। तो फिर डिफरेंस कितना है डिफरेंस that is equal to 92,610 rupees minus 92,400 rupees. So that is equal to 210 rupees.